नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अल्फाज और आप देख रहे हैं बिहार बुलेटिन। आज की बड़ी खबरों की इस बुलेटिन में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप बात करते हैं कि जेडीयू का बड़ा एक्शन, चुनाव में भीतरघाट के आरोप में 12 नेता 6 साल के लिए निष्कासित। दोस्तों, आप बात करते हैं कि मौसम विभाग के अनुसार 12 जनवरी को राजस्थान में जबकि 10 से 14 जनवरी के दौरान बिहार में ठंडे यानी कोल्ड डे की स्थिति बने रहने की संभावना है। 12 से 13 जनवरी को राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में शीतलहर से लेकर गंभीर शीतलहर की स्थिति बने रहने की संभावना है। दोस्तों, आप बात करते हैं कि रोहिणी के ट्वीट के बाद लालू यादव आ रहे हैं दिल्ली से पटना। तेज प्रताप ने दिया दही चूरा का भोज का न्योता, टेंशन में तेजस्वी यादव। दोस्तों, आप बात करते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो और बिहार की राजनीति के दिग्गज नेता लालू प्रसाद यादव पटना पहुंच गए हैं। पटना आगमन के साथ ही सियासी गलियारों में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। जैसे ही उनके आने की सूचना मिली, बड़ी संख्या में राजद कार्यकर्ता और समर्थन एयरपोर्ट तथा उनके आवास के आसपास जुटने लगे। समर्थकों ने नारेबाजी कर अपने नेता का स्वागत किया। लालू प्रसाद यादव पिछले कुछ समय से दिल्ली में थे, जहां वो इलाज और निजी कारणों से रह रहे थे। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के चलते वो लंबे समय तक बिहार के सक्रिय राजनीति से दूर रहे, लेकिन अब उनके पटना लौटने को पार्टी के लिए अहम माना जा रहा है। दोस्तों, आप बात करते हैं कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद अवैध तस्करी जारी। 2025 में 36 लाख लीटर शराब जब्त। दोस्तों, आप बात करते हैं कि बिहार में सुबह सुबह आयकर विभाग की रेड, बड़े कारोबारी के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी। लैंड फॉर जॉब स्कीम में लालू के खिलाफ आरोप तय, कोर्ट ने कहा परिवार के खिलाफ पुख्ता सबूत। दोस्तों, आप बात करते हैं कि यूपी में 30 साल बाद सबसे बड़ा झटका, एसआईआर ने खोल दी पलायन और फर्जीवाड़े की पूरी पोल, हिल गई योगी सरकार। दोस्तों, आप बात करते हैं कि बिहार के औद्योगिक क्षेत्रों में लगेंगे एआई कैमरे वाले स्मार्ट पोल, 10,000 युवाओं को मिलेगी खास ट्रेनिंग। दोस्तों, आप बात करते हैं कि देश की पहली सेमी हाई स्पीड स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस अब लंबे रूट पर दौड़ने को पूरी तरह तैयार है। यात्रियों को लंबी दूरी के सफर में अधिक आराम व सुविधा देने के उद्देश्य से रेलवे ने इसका डिजाइन पूरी तरह नए सिरे से विकसित किया है। 1 से 1,500 किलोमीटर तक की दूरी बिना थकान तय हो सकेंगे। इसी कोच के साथ स्लीपर वंदे भारत को आकार दिया है। अब तक 2 स्लीपर रेल तैयार किए जा चुके हैं, जबकि चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में 50 रैक निर्माणाधीन है। रेलवे की योजना चालू वर्ष में 10 से 12 स्लीपर वंदे भारत ट्रेनों को ट्रैक पर उतारने की है। दोस्तों, आप बात करते हैं कि नवादा में भीड़ ने युवक को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। चोरी के संदेह में जमकर मारे लात, घूसे और थप्पड़। दोस्तों, आप बात करते हैं कि बिहार में निवेश की बम्पर बरसात, 1024 करोड़ के सल्तौन प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। आईटीआई और टेक्सटाइल सेंटर में आएगी बड़ी क्रांति। दोस्तों, आप बात करते हैं कि बिहार से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जिसने जिले की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जमुई जिले के मलियपुर थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर नकाबपोश बदमाशों ने एक आभूषण व्यापारी से करीब 50 लाख रुपए मूल्य का सोना और नकदी लूटी है। दोस्तों, आप बात करते हैं कि नवादा में पूर्व विधायक ने कर दिया बड़ा खेला, अंचल कार्यालय से चुराए गए सरकारी दस्तावेज। दोस्तों, आप बात करते हैं कि रेलवे में चोरी का खेल बेनकाब, चलती ट्रेन से नल उखाड़ता चोर गिरफ्तार, दुकानों पर छापेमारी में दर्जनों नल बरामद। दोस्तों, आप बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के जैनपुर में एक युवक ने अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करा दी। दरअसल युवक को आशंका थी कि यदि वह पत्नी और उसके प्रेमी के रिश्ते को स्वीकार नहीं करता है तो उसकी जान खतरे में आ सकती है, उसकी हत्या भी हो सकती है। इसी डर के चलते उसने खुद आगे बढ़कर पत्नी की उसके प्रेमी से शादी कराई और विवाह के बाद दोनों को आशीर्वाद देकर विदा कर दिया है। दोस्तों, आप बात करते हैं कि केंद्र के फैसले से बिहार को बड़ा झटका, आबादी के आधार पर मेडिकल कॉलेज की उम्मीद टूटी, दक्षिणी राज्यों को मिला सीधा फायदा। दोस्तों, पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए जम्मू कश्मीर में गिराई गई हथियारों की खेप बरामद। दोस्तों, आप बात करते हैं कि बिहार के किसानों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार के किसान क्रेडिट योजना के तहत अब उन्हें ब्याज में अतिरिक्त छूट मिलेगी। खेती से जुड़े वो घर की जरूरतों के लिए किसानों को सूदखोरों के जाल में न फंसना पड़े, इसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी। दोस्तों, आप बात करते हैं कि बिहार में सनसनीखेज हत्याकांड, खेत में मिला युवक का शव, आक्रोशित भीड़ ने आरोपी के घर को घेरा, सर्दी में भी पुलिस ने छलके पसीना। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ईडी रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता बनर्जी, कहा हमारा पक्ष सुने बगैर फैसला ना किया जाए।
दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार सरकार की स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना उच्च शिक्षा को सुलभ बना रही है। ये योजना गरीब परिवारों के युवाओं के जीवन को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर युवक युवतियां बिना किसी गारंटी के शिक्षा ऋण प्राप्त डिप्लोमा कोर्स और उच्च शिक्षा पूरी कर रहे हैं। यूपी वालों, कहीं आपके साथ भी तो नहीं हुआ? बिजली विभाग पर टूटा संकट का पहाड़, स्मार्ट मीटर वालों का बुरा हाल। दोस्तों आप बात करते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणामों ने न केवल राजद को सत्ता से दूर किया, बल्कि लालू परिवार के भीतर छिपे असंतोष को भी ज्वालामुखी की तरह विस्फोटित कर दिया था। तेजस्वी यादव के सबसे करीबी रणनीतिकारों यानी संजय यादव और रमेश नेहता के खिलाफ अब लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने खुला मोर्चा खोल दिया है। दोस्तों आप बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न दिए जाने का केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने समर्थन किया है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी की ओर से इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे गए पत्र के बाद मांझी ने इसके समर्थन में बयान जारी किया है। दोस्तों आप बात करते हैं कि एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को महाराष्ट्र के सोलापुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए एक बड़ा बयान दिया है, जिस पर सियासी दलों की प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई है। ओवैसी ने भारत और पाकिस्तान के संवैधानिक प्रक्रियाओं की तुलना करते हुए अपना सपना जनता के समक्ष उजागर किया। उन्होंने कहा कि एक दिन इस देश में हिजाब पहनने वाली बेटी प्रधानमंत्री बनेगी। दोस्तों आप बात करते हैं कि जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज अगले सप्ताह भारत की ओर अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी को अहमदाबाद में उनका भव्य स्वागत करेंगे। इस यात्रा का सबसे बड़ा आकर्षण $8 बिलियन 65,000 करोड़ रुपए की पानडुब्बी डील है। ये सौदा भारतीय नौसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। भारत और जर्मनी के बीच रक्षा क्षेत्र में अब तक का ये सबसे बड़ी साझेदारी हो सकती है। इसी के तहत जर्मनी की कंपनी TKMS और भारत की मझगांव डाक मिलकर 6 आधुनिक पानडुब्बियां बनाएगी। रक्षा के साथ साथ जर्मनी भारत से ग्रीन अमोनिया खरीदने की तैयारी में भी है। ऊर्जा और सुरक्षा के क्षेत्र में यह दौरा मील का पत्थर साबित होगा। दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को लेकर भी कई अहम समझौते होने की उम्मीद है। दोस्तों आप बात करते हैं कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दिए जाने की मांग पर अचानक सियासत गर्म हो गई है। इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद के लिए भी भारत रत्न की मांग कर दी गई है। उनके बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने ये मांग कर दी है। दोस्तों आप बात करते हैं कि बिहार के खगड़िया जिले में 5 साल की बच्ची की हत्या के विरोध में समाहरणालय परिसर में हुए हंगामे के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में एसपी राकेश कुमार ने 8 पुलिस कर्मियों और 1 चौकीदार को सस्पेंड कर दिया है। दोस्तों आप बात करते हैं कि बिहार सरकार ने किसानों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए एग्री स्टेक महाअभियान की अवधि बढ़ा दी है। अब राज्य में किसान आईडी रजिस्ट्रेशन 21 जनवरी तक किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इस निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य अभियान के तहत 100% किसानों का पंजीकरण सुनिश्चित करना है। दोस्तों आप बात करते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाले देश वेनेजुएला पर अमेरिका नियंत्रण के बाद अब भारत के लिए अच्छी खबर आई है। ट्रंप प्रशासन ने आधिकारिक तौर पर संकेत दिया है कि वह भारत को वेनेजुएला से कच्चा तेल फिर से खरीदने की अनुमति देने के लिए तैयार है। हालांकि यह व्यापार पूरी तरह से अमेरिका द्वारा निर्धारित सख्त नियमों और वाशिंगटन कंट्रोल फ्रेमवर्क के तहत होगा। दोस्तों आप बात करते हैं कि सरकार एवं कृषि विभाग द्वारा लागू की जा रही फार्मर आईडी व्यवस्था किसानों के लिए परेशानी का कारण बनती जा रही है। नए प्राविधान के तहत पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले किसानों के लिए ये अनिवार्य कर दिया गया है। लाभार्थी के नाम से स्वयं की जमीन की जमाबंदी दर्ज हो। ई-केवाईसी के साथ जमीन की जमाबंदी लाभार्थी के नाम से नहीं होने की स्थिति में फार्मर आईडी कार्ड नहीं बन पा रही है, जिससे आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में किसान पीएम किसान योजना से लाभ से वंचित हो सकते हैं। कृषि विभाग के निर्देश पर फार्मर आईडी निर्माण का कार्य किसान सलाहकार, किसान समन्वय तथा राजस्व विभाग के राजस्व कर्मचारी मिलकर कर रहे हैं। दोस्तों आप बात करते हैं कि बिहार सरकार लगातार लोगों पर पैसे बरसा रही है। अब नीतीश कुमार सरकार सड़क किनारे भीख मांगकर अपना गुजारा करने वाले लोगों पर पैसे दे रही है। सरकार इन भिखारियों को पहचान कर उनके ग्रुप बनाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल कर रही है और उनके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए जमा कर रही है ताकि वह छोटा मोटा काम शुरू कर सके और गुजारा कर सके।
दोस्तों आप बात करते हैं कि हालिया खबर के अनुसार अमेरिका वेनेजुएला के तेल भंडार पर नियंत्रण मजबूत कर रहा है ताकि चीन और रूस का प्रभाव कम हो। ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला से तेल कारोबारों पर शिकंजा कसते हुए एक और तेल टैंकर जब्त किया है। भारत की रिलायंस इंडस्ट्री वेनेजुएला से तेल खरीदने के लिए अमेरिकी मंजूरी की कोशिश कर रही है। अमेरिका वेनेजुएला के तेल की मार्केटिंग खुद करेगा और निवेश सीधे अमेरिका नियंत्रण में होगा, न कि वेनेजुएला सरकार के साथ। ट्रंप ने तेल कंपनियों को वेनेजुएला में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। दोस्तों आप बात करते हैं कि पश्चिम बंगाल में ईडी की छापेमारी के बाद राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। ममता बनर्जी ने अमित शाह पर कोयला घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया है और सबूत सार्वजनिक करने की धमकी दी है। शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें 72 घंटे में सबूत पेश करने का कानूनी नोटिस भेजा है। आईपैक ने ईडी की छापेमारी को चिंताजनक मिसाल बताते हुए जांच में सहयोग करने की बात कह रही है। ममता बनर्जी ने कहा है कि उनके पास अमित शाह के खिलाफ पुख्ता सबूत है और जरूरत पड़ने पर वो उन्हें जनता के सामने पेश कर सकती है। दोस्तों आप बात करते हैं कि बिहार में सियासी हलचल एक बार फिर तेज है। इस बार हलचल जेडीयू पार्टी में देखी जा रही है। दरअसल जेडीयू नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद केसी त्यागी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सीएम नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग की है, लेकिन पार्टी ने उनके बयान से पल्ला झाड़ लिया है और जेडीयू नेता के बयान को उनका निजी विचार बता दिया है। सीएम नीतीश कुमार के बड़े नेता ने कहा है कि केसी त्यागी के बयान से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। हालांकि केसी त्यागी जेडीयू के पूर्व राज्यसभा सांसद है और पार्टी से उनको निकाले जाने की कोई आधिकारिक चिट्ठी जारी नहीं की गई है।